हेडलाइंस 24 रूबरू में मैं आपके साथ शाहाना खान। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनका प्रोफेशन है देश की धरोहर को सहेजना, इतिहास को संभालना और समाज को संवारना, समाज को बनाना, एक नई दिशा देना, समाज में अच्छे बदलाव लाना और बिगड़े हुए समाज को सुधारना। वो पोएट हो सकता है, राइटर हो सकता है या फिर शायद जर्नलिस्ट भी हो सकता है। लेकिन आज हम जिनसे आपको मिलवाएंगे वो पोएट भी हैं, राइटर भी हैं और एक सच्ची पत्रकारिता करने वाले जर्नलिस्ट भी हैं। इन सब खूबियों को समेटने वाले शख्स हैं डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी, जिन्होंने हेडलाइंस 24 से बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी। आइए देखते हैं। हेडलाइंस 24 में बहुत बहुत धन्यवाद। आप वो जन्मदिन है वो आप कलमवीर दिवस के रूप में मनाते हैं, इसका क्या उद्देश्य है और इससे आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, हम तो मनाते नहीं हैं, लेकिन ये मेरे लिए गर्व की और गौरव की बात है कि साहित्य जगत के जो बड़े तंजीमें और बड़ी संस्थाएं हैं वो कलमवीर दिवस के तौर पर हमारे जन्मदिन को मनाते हैं और पिछले 40 सालों से वो मना रहे हैं। ये 1980 में शुरू किया गया था और निरंतर ये जारी है। वो बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और साहित्यकार सब जमा होते हैं, पत्रकार जमा होते हैं। उनको साहित्य कलमवीर चक्र सम्मान से सम्मानित किया जाता है। जैसे फौज में जो फौजी होते हैं, सिपाही होते हैं, उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। इसी तरह इन तंजीमों ने तय किया कि हम जो है वो कलमवीर, परमवीर की जगह कलमवीर चक्र सम्मान देंगे। तो वो इस सम्मान से जो मौजूदा दौर में काम कर रहे हैं, राइटर्स हैं, पत्रकार हैं, उनको वो इकट्ठा करते हैं और उनके जो योगदान है साहित्य में, पत्रकारिता में या समाज में, उनको वो सम्मानित करते हैं इस नाम से। और ये दिन हमें डेडिकेट किया गया, मेरे लिए गर्व की बात है, इसलिए मैं बहुत खुश रहता हूँ उस दिन। डेमोक्रेसी के 4th पिलर कहने जाने वाले जर्नलिज्म की इस टाइम जिम्मेदारियाँ आपको नहीं लगती कि बढ़ गई? पत्रकारिता और जर्नलिज्म की जिम्मेदारियां हमेशा बहुत रही हैं, लेकिन ये बात अलग है कि आज हमें ऐसा लगता है कि पत्रकारिता से की जो जिम्मेदारियां हैं उससे वो बहुत दूर चला गया। इसलिए कि मेरे सामने एक नया रूप जो पत्रकारिता का आया है, जिसे लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम से जानते हैं। दरअसल जो पुराने पत्रकार हैं, जिन्होंने पुरानी पत्रकारिता देखी है, वो उसे जर्नलिज्म नहीं मानते, वो उसे मीडिया भी नहीं मानते। ये कॉरपोरेट हाउसेस की तमाम जैसे उन यूनिट्स होती हैं, उन्होंने एक यूनिट्स की तरह से इसको बनाया और वहाँ जो पत्रकार चुने जाते हैं वो अपनी योग्यता के आधार पर नहीं चुने जाते, बल्कि वो इसलिए चुने जाते हैं कि उनकी शक्ल कितनी अच्छी है, उनका शब्दों का प्रोनाउंसिएशन कितना अच्छा है, या उनको जो परोसा जाएगा वो कैसे उसे पेश करते हैं। तो आज जो दबदबा और वर्चस्व मुझे नज़र आता है वो उस मीडिया का आ रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तौर पे जाना जाता है। कल का जो पत्रकार था वो अपनी सोच से समाज को दशा बदलता था, समाज को नई दिशा देता था, वो चने फाड़ता था। उसकी पहचान थी कि वो गरीब होता था, वो समाज के साथ कोई निगोसिएशन पैसे के मामले में नहीं करता था। आज पैसा इस कदर हावी हो गया है जिसने पत्रकारिता को बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो आज हमारे सामने जो बड़ा चैलेंज है कि हम समाज को जो दिशा बदलने वाले और दिशा दिखाने वाले थे वो हम खुद दिशा विहीन हो गए और समाज की जो मूलभूत समस्याएं, जो बहुत ही अहम समस्याएं हैं, उनसे हम बिल्कुल नाबलद हैं, हम जानते नहीं हैं। तो हमारे पास ज़बान चली गई, हमारे पास सोच चली गई। सरकारों के खिलाफ जो हम माहौल बनाते थे, सरकारों से गुफ्तगू करते थे, आज तो सब सरकारों के और न मालूम किन किन अल्फाजों से पत्रकार जो है नवाजे जाते हैं। तो ये पत्रकारिता के लिए बहुत गिराव की बात है। मेरी ये किताब तो आपको ये लगता है ना कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पब्लिक की आवाज़ ना बन के सरकार की आवाज़ बनती जा रही है? सरकार की आवाज़ है ये आम जनमानस में आप जाके बात करेंगे तो जनमानस की आवाज़ नहीं है, वो सरकार की आवाज़ बन गया और ये लेबल उसके ऊपर चिपक गया है। जब तक वो उस पर बहुत मेहनत करना पड़ेगी उनको हटाने के लिए इस लेबल को। कल जो पत्रकारिता के उसूल थे, जब उससे थोड़ा हटता था तो ये होता था ये येलो जर्नलिज्म है, आज ये कहा जाता है ये तो ब्लैक जर्नलिज्म है, आज तो ये ब्लू जर्नलिज्म है और ना मालूम किन किन कलरों के नाम से हमारा जर्नलिज्म पहचाना जाता है। तो जो पत्रकारिता में लोग हैं उनकी बहुत जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें और जो उसका गौरव था उसको किसी तरह दिलाने की कोशिश करें। आज पत्रकारों को जिन अल्फाजों से नवाजा जाता है, ये पत्रकार इस लायक नहीं थे। पत्रकारों का इतना गौरवमय इतिहास है, जिन्होंने इस देश को बदला है, जिन्होंने इस देश की आज़ादी में पूरी भूमिका अदा की है,
उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं। पहला कुर्बान होने वाला यहाँ जो सहाफ़ी था जिसको तोप से उड़ा दिया गया, ऐसे सहाफ़ी थे जिन्होंने जान की परवाह नहीं की। आज हमारे पास सिवाय माल के और दूसरी कोई गुफ्तगू ही नहीं है। तो पत्रकारिता का तो मेयार इतना नीचे चला गया। मेरी एक किताब है जो पत्रकारिता में पढ़ाई जाती है, द मीडियाज इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। जिस वक्त हम लोग पत्रकारिता में आए थे, जिस वक्त हम लोग साहित्य में आए थे, उस वक्त ये गिराव नहीं था। और आज देख के अफसोस भी होता है और उम्मीद भी मुझे खास नज़र नहीं आ रही है कि जल्दी कुछ ये हम लोगों की ज़िंदगी में बदल जाएगा जिस कदर नीचे गिराव आया है। ये साहित्य और जर्नलिज्म का पूरे समाज सोसाइटी में क्या योगदान? सोसाइटी में अगर कोई योगदान अगर किसी का कभी भी नापा तोला जाएगा तो वो सिर्फ एक साहित्य और पत्रकारिता की मीडिया का मतलब मीडियम, एक दूसरे से बात को पहुंचाना जो जरिया है उसका ही योगदान है, जिसके जरिए से जो बड़े बड़े पुरोधा हमारे पास गुजरे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े योद्धा में रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए, देश को बनाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है, वो प्रेरित हुए साहित्य से, वो प्रेरित हुए हमारी पत्रकारिता से, वो उस मीडियम से प्रेरित थे जो मीडियम हमारे देश को बनाने और सजाने का काम कर रहा था। वो आज नहीं है। तो आज उसकी आवश्यकता है कि हमको जो लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं और पत्रकारिता को स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें तो उनकी तो पहला दायित्व ये है कि वो देश, समाज, सोसाइटी, उसके लिए ही अगर वो काम करेंगे तो ये समाज भी अच्छा होगा, देश भी अच्छा होगा और उनका भविष्य भी अच्छा होगा। जी। अच्छा, आपको कोई ऐसा साहित्य आपको याद हो जो आपने लिखा हो, जो लिखने के बाद आपने खुद कहा हो कि मतलब ये आपका बेस्ट बुक रही है? हमने तो अब तक 50 से ज़्यादा किताबें लिखी और मुख्तलिफ ज़बानों में और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लिखा है मैंने, और मुझे तो हर अपनी किताब जो है वो अच्छी लगती है। लेकिन मैंने जब लिखा यानी समाजवाद, ऐसा जिसको आपको लगा हो कि समाज सुधारक तो आपकी सभी किताबें, लेकिन ऐसा कि इससे वाकई समाज में कोई बदलाव आएगा? नहीं, हमने पहला काम तो एक शायरी है। शायरी समाज को बदलने के लिए और समाज को नई दिशा देने के लिए काम करती है। मैंने शायरी की, शायरी मैंने हिंदी में भी की, उर्दू में भी की और अंग्रेजी में भी की, सब में हमारी किताबें मौजूद हैं। लेकिन सबसे अहम काम मैंने जो किया, मुझे जो लगता है कि जो लोग इस मुल्क के लिए कर गए हैं कुछ काम, यानी समाजवादी आंदोलन, कांग्रेस का आंदोलन, जिन आंदोलनकारियों ने इस देश को बनाया और सजाया, जब हम उनकी तरफ बढ़े यानी इतिहास की तरफ बढ़े और हिस्ट्री की तरफ बढ़े, तो हमने द गोल्डन चैप्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री दी। मैंने समाजवाद पे 6 किताबें दी, जिसमें आइडियल बनाया आचार्य नरेंद्र को, हमने बनाया एस.एन. जोशी को, हमने आइडियल बनाया मनोलिमे को, हमने आइडियल बनाया लोहिया को, हमने ये वो लोग थे, हमने बनाया अम्बेडकर को, हमने ऐसे लोगों को आइडियल बनाया अपने साहित्य का कि जिन्होंने समाज को कुछ दिया है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।